जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज हम देखो गुणनखंड करना सीखने वाले हैं। यहाँ पर ये देखो गुणनखंड दिए हैं। ओके, गुणनखंड एक हिसाब से दिए हैं, इनकी हम गुणा किस तरह से कर सकते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। जैसे देखो ये गुणनखंड है। ओके, ये यहाँ पर एक दो तीन चार दिए हैं, यानी या हम सीरियल से एक दो तीन चार, इन्हें हम चारों को हल करने वाले हैं। तो देखो चारों को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। हम जैसे इस तरह की गुणा 2 गुणे 5, ये तो अंक वाली गुणा थी, हम आसानी से कर सकते थे। यहाँ पर देखो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास होते हैं अचर। ये हमारे पास होते हैं अचर। ओके, कोई संख्या होती है जैसे 1 3 5, ये अचर हो गए। और जो यक्स वाले पद हैं, यक्स वाले पद, वाई वाले पद, इन्हें हम कहते हैं चर। ओके, चर का मतलब होता है कि जो मान बदलते रहते हैं। जैसे यक्स बराबर 5 हो सकता है, यक्स बराबर 8 हो सकता है, बाई बराबर 3 हो सकता है, बाई बराबर 9 हो सकता है। ओके, तो देखो बाई का मान बदल रहा है, यक्स का मान भी बदल रहा है, तो हम उसे चर कहते हैं। ओके, अचर किसे कहते हैं, जिसका मान कभी ना बदले। जैसे 2 लिखा है, क्या आप 2 का मान बदल सकते हैं? कभी नहीं, इसीलिए इसे कहते हैं अचर। ओके, और इसे कहते हैं चर, क्योंकि बाई का मान बदलता रहता है, एक्स का मान बदलता रहता है। ओके, तो हमने जान लिया कि अचर और चर किसे कहते हैं। ओके, अब हम इनकी गुणा करेंगे। तो देखो इनकी गुणा किस तरह से होती है। और एक खास बात देखो, कोई जैसे लिखा है चर और गुणे अचर, इसकी गुणा क्या हो जाती है, इसकी गुणा हो जाती है चर अचर। जैसे देखो कैसे, चर, चर का मतलब हम यहाँ पर कोई एक्स या बाई कुछ भी ले सकते हैं। अचर का मतलब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। हमने 5 ले लिया, इनकी गुणा क्या हो जाएगी 5, या हम यहाँ पर यक्स और 5 लिख सकते हैं, या हम यहाँ पर 5 यक्स लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि गुणा में कोई अंतर अच्छा लगे इसीलिए हम 5 यक्स लिख सकते हैं। ओके, आपको पता चल गया चर और अचर की गुणा क्या होती है। तो हम यहाँ पर, और देखो जैसे चर और चर की गुणा होती है तो ये चर एक ही है, जैसे यक्स ही चर है। ओके, तो यदि गुणा में है तो उसकी घातें जुड़ जाती हैं। तो हम घातें जुड़ जाती हैं वो देखने वाले हैं किस तरह हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी गुणा हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो हम अब इसे हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, इससे हमें पहले पहला पद यहाँ का उठाना है और इस पूरे से गुणा कर देनी है। फिर इसे उठाना, इस पूरे से गुणा कर देनी है। तो हम इसे अलग अलग लिख लेते हैं। तो हमने यक्स उठाया, यहाँ से बराबर लगाएंगे, यक्स उठाया। ओके, अब हमें इसे पूरे से गुणा करनी है, तो यक्स प्लस 5, यानी हमें पूरे से गुणा करनी है। अब +2 है तो यहाँ पर +2 लगाएंगे, +2 लिखा है। यक्स भी यहाँ पर प्लस का है, बस वो आगे है इसीलिए चिन्ह छुपा है। यहाँ पर क्या लिखना है हमें, यक्स प्लस 5। ओके, अब हमें इसकी गुणा करनी है। तो देखो यहाँ पर हमने चर और चर की गुणा क्या बताई, यदि वो चर एक समान है यानी यक्स वाले पद ही हैं, तो वहाँ पर यदि गुणा करनी है तो घातें जुड़ जाती है। तो एक घात तो यक्स की ये है। ओके, और x की घात 1 है। यदि कहीं पर आपको x की घात 0 या 1 की घात 0 या कोई संख्या की घात 0 दिख जाए तो उसका मान होता है 1। ओके, उसका मान 1 होता है। यदि कोई संख्या, कोई अचर या कोई चर पद है, यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर घात जुड़ जाएंगे, एक घात और एक घात, तो x यहाँ पर लिखेंगे एक घात प्लस एक घात, एक घात प्लस एक घात, और यहाँ पर अब घातें जुड़ जाएंगी। प्लस हमने बताया यहाँ पर देखो ए क्या है, ये चर है। ए क्या है, अचर है। चर और अचर की गुणा क्या हो जाती है, चर गुणे अचर, यानी तो 5 यक्स हो जाएगा। ओके, 5 यक्स हो गया। अब प्लस लगा है, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस और प्लस की गुणा क्या हो जाती है, प्लस। ओके, देखो प्लस और प्लस की गुणा प्लस, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे लिखा है प्लस गुणे प्लस तो उसकी गुणा प्लस होती है। ओके, माइनस गुणे माइनस तो उसकी गुणा प्लस हो जाती है, आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। यह देखो लिखा है माइनस गुणे प्लस और प्लस गुणे माइनस तो उसकी गुणा माइनस होती है। ओके, देखो यहाँ पर यदि चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो प्लस, चिन्ह समान है तो प्लस, यदि चिन्ह विपरीत, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो चिन्ह विपरीत।
तो माइनस का आएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, देखो चिन्ह विपरीत है तो यहाँ पर माइनस का आएगा। देखो यहाँ पर समान चिन्ह प्लस और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है समान चिन्ह। ओके, 2 और x की गुणा क्या हो जाती है, ये देखो अचर है, ये देखो चर है, 2 और x की गुणा 2x। ओके, अब यहाँ पर देखो प्लस और प्लस की गुणा प्लस हो जाएगी, प्लस और प्लस की गुणा प्लस, ए प्लस है ए प्लस है। ओके, अब यहाँ पर देखो ए अचर है, ओके, ए भी अचर है, तो अचर और अचर की गुणा तो हमें पता है, जैसे 2 और 5 की गुणा हमें करनी है, 2 पंचे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। ओके, अब यहाँ पर देखो हम घाते जोड़ देते हैं, x की घात कितनी हो जाएंगी, 2, x की घात 2, एक घात जुड़ के x की घात 2 प्लस, अब देखो यहाँ पर 5x, यहाँ पर 2x, देखो ये एक जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो 5x और 2x। ओके, देखो क्या यहाँ पर कुछ कामन हो रहा है, हाँ x कामन हो रहा है। ओके, तो x को कामन कर लेंगे, x कामन हो गया, 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 7, तो कितना आ गया 7x, क्योंकि यहाँ पर x कामन हो गया, देखो x दोनों में है तो वो कामन हो जाएगा। ओके, तो कितना हो गया 7x प्लस 10, ये हमारा आंसर हो गया। हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या होगा, माइनस की गुणा किस तरह से हम कर सकते हैं वो अब हम सीखने वाले हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अब देखो हमें सबसे पहली बात करना क्या है, इसे उठाओ पूरे से गुणा करो, इसे उठाओ पूरे से गुणा करो। ओके, अब यहाँ पर x लिखा हमने, बराबर लगाया x लिखा, पूरे से गुणा तो x प्लस 7 लिख लिया हमने। ओके, अब यहाँ माइनस है तो -4 लिखेंगे, -4 हमने लिख लिया। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 7, इससे पूरे से हम गुणा कराएंगे। ओके, तो अब हम पूरे से गुणा किस तरह से करा सकते हैं, तो पूरे से गुणा क्या, पहले हम इसकी गुणा इससे कराएंगे, तो देखो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो x की घात 1 है, 1 है, घात जुड़ेंगी 1 + 1 तो x की घात 2 हो जाएगी, कितनी, x की घात 2 हो जाएंगी, प्लस लगाएंगे बीच में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ पर भी प्लस है। ओके, क्योंकि ये x जो है प्लस का है, तो यहाँ पर देखो x और 7 की गुणा, ये देखो चर है ये अचर है, तो अचर और अचर की गुणा इस तरह से हो जाती है, जैसे 7 गुणे x लिखा है तो 7x हो जाएगा, यदि यहीं पर x गुणे 7 लिखा है तो भी 7x हो जाएगा। ओके, इनकी गुणा इस तरह से हो जाती है, तो x और 7 की गुणा 7x। अब यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर माइनस है। ओके, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर देखो प्लस है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस की गुणा क्या हो जाती है, माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा है, क्योंकि इसकी गुणा हमें यहाँ पर करा रहे हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा और ब्रैकेट बाहर कुछ लगा, अगर यदि चिन्ह नहीं लगा है तो वहाँ पर उसका मतलब गुणा होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस और प्लस की गुणा क्या हो जाती है, माइनस, 4 और x की गुणा 4x। ओके, यहाँ पर माइनस और प्लस की गुणा, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, आप इसी तरह जान लो कि ये चिन्ह विपरीत है, देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, चिन्ह विपरीत हो गए तो माइनस ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर माइनस आएगा, 4 और 7 की गुणा, तो 4 तो कितना हो जाता है 28, 4 का पहाड़े 7 बार पढ़े तो कितना हो जाता है 28। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसे जोड़ना है या घटाना है, यदि जोड़ है तो जोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर का पद तो अकेला है तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही। ओके, आ गया इतना। अब यहाँ पर 7x, यहाँ पर 4x, तो 7 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3, 7 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3, और x तो कॉमन हो जाएगा, तो x एक बार x लिख देंगे, -28 वैसा का वैसा, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, 7x से 4x घटाएंगे तो 3x बचेगा। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन देखने, यहाँ पर तो 2 बार माइनस है, तो क्या होगा, तो अब हम इसे देखने वाले हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हम उतार लेते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन उतारेंगे, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है x - 3 x - 8। अब यहाँ पर 2 जगह माइनस है, अब क्या होगा, तो अभी हम इससे हल कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बराबर लगाएंगे, ओके, x उठाएंगे,
और पूरे की गुणा करा देंगे। तो अब हम इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। डायरेक्ट गुणा हम किस तरह से कर सकते हैं, देखो इससे पहले इसकी गुणा होगी, ओके, फिर इससे इसकी गुणा हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर अब x और x की गुणा, एक घाते एक घाते, तो x की घात 2 हो गई, x की घात 2 हो गई, ओके। अब यहाँ पर इसी से अब इसकी भी गुणा करानी है, तो यहाँ पर देखो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस, देखो प्लस प्लस है गुणे माइनस, प्लस और माइनस की गुणा क्या हो जाती है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा, ओके। प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 8 और x की गुणा क्या हो जाएगी, 8x, ओके। इतना तो हो गया। अब देखो हमने x से इस दोनों की गुणा करा दी है हमने, ओके। अब हम इसकी गुणा कराएंगे, -3 की गुणा इससे कराएंगे और फिर -3 की गुणा इससे कराएंगे, ओके। तो माइनस यहाँ पर लगा और प्लस यहाँ पर है, तो माइनस और प्लस की गुणा, माइनस और प्लस की गुणा क्या हो जाती है, माइनस, तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस, ओके, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, 3 और x की गुणा 3x, इतना हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो देखो चिन्ह समान है, माइनस यहाँ पर भी माइनस, चिन्ह समान तो प्लस, देखो माइनस गुणे माइनस तो प्लस हो जाता है, ओके। अब 8 और 3 की गुणा, 8 3 24 या 3 8 24 हो जाता है, ओके, हमने लिख लिया। अब देखो x का पद तो अकेला है, तो एक्स स्क्वायर आएगा, ओके, आ गया। यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, ऐसे नहीं माइनस लगाएंगे, यहाँ पर देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस वाले जुड़ जाते हैं बट चिन्ह प्लस का आता है। यहाँ पर एक नियम होता है, माइनस माइनस वाले जोड़ो, ओके, माइनस माइनस वाले जोड़ो और चिन्ह जो है माइनस का लगाओ, ओके, चिन्ह माइनस का लगाओ, माइनस माइनस वाले जोड़ दो, माइनस माइनस वाले जोड़ दो, बट चिन्ह जो है वो माइनस का ही रहेगा, ओके। यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे, तो 8 और 3 कितना हो जाता है, 11, 8 और 3 कितना हो जाता है, 11, और x तो कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में है, तो 11x, चिन्ह माइनस का लगाओ, ओके, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। प्लस यहाँ पर कितना है, 24, यहाँ पर कितना है, 24, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हम उतारेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे यदि आ जाए प्लस व माइनस हो, प्लस हो और माइनस हो, तो प्लस और माइनस वाले घटाओ, प्लस और माइनस वाले घटाओ, और जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या का लगाओ, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ। कैसे, ये कैसे हो गया, तो देखो चिन्ह बड़ी संख्या का लगाने का मतलब, जैसे हमारे पास है 8, ये देखो प्लस का 8 है, ओके, हमारे पास प्लस का 8 है, लिखो या ना लिखो प्लस आगे, और माइनस का 3 है, तो देखो प्लस और माइनस, हमारे पास प्लस आ गया और माइनस आ गया, प्लस आ गया माइनस आ गया, तो नियम क्या कहता है, प्लस माइनस वाले घटाओ, प्लस और माइनस वाले घटाओ, तो देखो घटाओ, 5 से 3 गया कितना बचे, 8 से 3 गया कितना बचेगा, 5, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ, तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 8 बड़ी संख्या है, चिन्ह इसका क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस आएगा और प्लस लिखा नहीं जाता है। और एक नियम हमने अभी बताया कि आपको चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है, तो जैसे हमारे पास है 5 और -8 में घटाना है, अब ये कैसे लगेगा, तो यहाँ पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना है, हमें घटाना जरूर है क्योंकि प्लस व माइनस वाले घटाओ, प्लस और माइनस हो तो जरूर घटाओ, ओके। तो यहाँ पर देखो 5 से 8 नहीं जा रहा है, तो 8 से 5 तो जरूर जाएगा, तो यहाँ पर -8 + 5 जब घटाएंगे हम, तो 5 से यहाँ 8 से 5 गया कितना बचा, 3, और नियम क्या कहता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ, बड़ी संख्या कौन सी है, 8, तो बड़ी संख्या का हमें यहाँ पर चिन्ह लगा देना। यहाँ हमें माइनस से भी नहीं, मतलब जैसे आपको -8 तो बहुत छोटी होती है +5 से, वो नहीं, हमें यहाँ पर संख्या देखना है कौन सी बड़ी है, 5 और 8 में, ओके। तो 5 और 8 में 8 बड़ी है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लगाना है, ओके। हम इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, स्क्वायर वाला,
अब हमारे पास अगला चौथा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 7, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, हम पहली बात इसे पहला पद उठाएंगे पूरे से गुणा, दूसरा पद उठाएंगे पूरे से गुणा। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर उठा लिया हमने। अब पूरे से गुणा कराने के लिए हम इसे एक बार में लिख लेते हैं -7। अब +5 है तो +5 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर -7। ओके, इतना हमने लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर देखो इसकी और इसकी गुणा कराएंगे। अब हमने आपको बताया है यदि एक जैसे पद हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ए देखो चर है, ए भी चर है। ओके, और समान चर है, ना कि यहाँ पर यक्स है और दूसरा जो चर है वो वाई है। ओके, ऐसा नहीं है, यहाँ पर यक्स ही है, दोनों जो हमारे पास चर हैं वो यक्स हैं। तो यहाँ पर देखो दो घाते तो यक्स की घात 2 प्लस 2 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर इतना हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, देखो प्लस प्लस था इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस है। ओके, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस और माइनस की गुणा क्या हो जाती है, माइनस, चिन्ह विपरीत है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यानी चिन्ह विपरीत हो गए तो माइनस आ गया। अब 7 और x की गुणा क्या हो जाती है, 7x स्क्वायर, क्योंकि ये देखो अचर है और ये चर है, तो अचर और चर की गुणा चर गुणे अचर हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और प्लस की गुणा क्या हो जाती है, प्लस, प्लस और प्लस की गुणा प्लस, प्लस और प्लस की गुणा प्लस। ओके, 5 और एक्स स्क्वायर की गुणा 5x स्क्वायर हो जाएगी। क्यों 5x स्क्वायर हो जाएगी, 5x स्क्वायर इसलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर देखो ए अचर है, ए चर है। ओके, तो चर और चर की गुणा चर गुणे अचर हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस गुणे माइनस तो माइनस, प्लस गुणे माइनस तो माइनस, 5 सते 35, 5 सते 35 या 7 पचे 35। ओके, अब हम इसे कहीं पर जोड़ना होगा, कहीं पर हमें घटाना होगा। तो यहाँ पर x की घातें देखो क्या है, 2 और 2 कितना हो जाता है, 4, एक्स की घात 4 आ गया। ओके, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 7 ज़्यादा है, एक्स स्क्वायर से हमें कोई मतलब अभी नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा। देखो मैं कॉमन लेके, कॉमन का आप लोगों को मतलब पता है, कॉमन का मतलब हो जाता है भाग। कैसे, जैसे आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। देखो कॉमन का मतलब भाग कैसे होता है। देखो जैसे हमारे पास लिखा है -7x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, इतना लिखा है, तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। देखो दोनों में दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो हमारे पास बचा -7 प्लस 5। ओके, इतना बचा हमारे पास। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हमने। अब -5 से, -7 से 5 घटाएंगे तो देखो 7 से 5 गया, कितना बचा, 2, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, प्लस माइनस दिखे घटाएंगे हम। ओके, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे तो -2, क्योंकि 7 बड़ा है। ओके, तो माइनस और प्लस, देखो माइनस और प्लस की गुणा माइनस हो जाएगी, माइनस और प्लस की गुणा माइनस, एक्स स्क्वायर और 2 की गुणा 2x स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। अब कॉमन का मतलब हमने बताया आपको भाग, तो देखो हमने कॉमन क्या किया है, एक्स स्क्वायर कॉमन किया है, तो देखो एक्स स्क्वायर से भाग दो इसे, तो -7x स्क्वायर प्लस 5x, कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, तो इसे भाग देते हैं हम एक्स स्क्वायर से। ओके, हम एक्स स्क्वायर से जब भाग देते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 7x स्क्वायर और 5x स्क्वायर बट्टे में है एक्स स्क्वायर, तो देखो क्या हम इसे तोड़ कर लिख सकते हैं, हाँ, भिन्न की तरह हम इसे तोड़ कर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो हर बराबर है और हर को तोड़ कर लिख सकते हैं, -7x स्क्वायर बटे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ओके, इतना हमने लिख दिया। और एक खास चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि जो हमें अंक मिलेगा, ओके, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो बचा ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने कॉमन क्या किया है, एक्स स्क्वायर कॉमन किया है। ओके, तब यहाँ पर भाग होगा, एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर कॉमन किया है, तब यहाँ पर कॉमन का मतलब है भाग। ओके, अब हम इसे प्लस 5x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है हमारे पास। ओके, हमारे पास बचा कितना है, -7 और प्लस 5, इतना हमारे पास बचा है, क्योंकि ये देखो सब कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखो इतना जब हमारे पास बचा है तो यहाँ पर देखो 7 से 5 वही बात आ गई, देखो यहाँ पर
यहाँ पर आ जाओ, देखो वही बात आ गई, घटाओगे तो -2x² आ जाएगा। देखो सेम वही लिखा है। ओके, यहाँ पर कॉमन का मतलब भाग होता है। तो यहाँ पर देखो कितना हमारे पास आया है, -2x², -2x²। ओके, -35। ये हमारे क्वेश्चन हल हो गए। हमने गुणा करना सीख लिया कि बीजगणित के गुणा कैसे करते हैं, प्लस माइनस हो तो किस तरह से घटाते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं। आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।